हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ उमेद एंड वेलकम टू माई चैनल एग्जाम रजिस्ट्रेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए इस ये जो वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो है। इसमें हम लोग आपको कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। टॉप 15 एमसीक्यूज़ आपको कराने वाला हूँ मैं। वैसे तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें आपको बेसिक बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो जाकर आप देखिए और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको वीडियो पर कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना आप, और पेन और कॉपी लेकर ही वीडियो को देखना है। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिस करोगे और इससे आपकी मैथ बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। कितने पर? उससे वीडियो इसमें बोला गया है आपको क्वेश्चन में कि 10% हानि पर बेचता है। वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। बोला गया कितने रुपये अधिक पर बोलता है, तो बोला है 10 रुपये अधिक पर बोल रहा है। और 10 रुपये अधिक में बेचने पर उस कितनी चीज़ें कवर हो रही हैं। मान लीजिए अगर ये कॉस्ट प्राइस होता है, यहाँ से इस साइड उसको होता है लॉस, इस साइड होता है उसको प्रॉफिट। ओके, ये होता है आपका एसपी, जो आपका 10 रुपये एक्स्ट्रा है किससे, सीपी से। समझ में आ रहा है ना। तो इस लॉस से जो ये 10% का लॉस हो गया, इस लॉस से इस प्लस पॉइंट तक आने के लिए आपको कितना परसेंट आगे जाना होता। तो आप कहते हैं कि सर 10% तो पहले ये कवर करना होता अपन को, और ये 10% आपको एक्स्ट्रा मिलता, तो टोटल आपको 20% कवर करना होता। 20% कवर करते पर कब, 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलते। तो 20% कवर करने पे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, और 1 रुपये की वैल्यू हो जाती है आपकी कितनी, 1 रुपये की वैल्यू हो जाती है आपकी 2%। और इस हिसाब से अगर 100% का वैल्यू निकालते, 100% का वैल्यू आपका निकला था कितना, 100% का वैल्यू आपका निकला था 50 रुपये। 50 रुपये अपने आप में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% अपने आप में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोला गया आपसे, वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा। खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए कैमरे को बेच देता है, तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए इस बोला गया है कि वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर। तो मान लिया अगर कि भैया वास्तविक मूल्य आपका 100 रुपये था, और इस 100 रुपये पर उसने 20% कम मूल्य दिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है उसने 80 रुपये में उस चीज़ को ख़रीदा। तो 100 हो गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस, सॉरी 100 हो गया आपका वास्तविक रियल प्राइस, 80 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, जिस पे ख़रीदा वो आपका कॉस्ट प्राइस। फिर कहा गया खरीद मूल्य पर 40% का लाभ कमाया। तो खरीद मूल्य था 80, और 80 का अगर 140% निकालोगे, 140/100 करोगे आप 80 का, तो आपका आ जाएगा, सॉरी 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 6 30, 112 रुपये। मतलब 80 रुपये में ख़रीदा और 112 रुपये में बेच दिया। फिर कहा है कि वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो वास्तविक मूल्य था आपका 100 रुपये, और 100 रुपये पर कितने का लाभ हुआ, तो कहेंगे 12 रुपये। 100 से 112 कितना, आप कहेंगे प्लस 12 ज़्यादा है, तो 12 का लाभ हुआ कितने पर, 12 का लाभ हुआ 100 पर। मल्टीप्लाई करोगे 100 से, मल्टीप्लाई करते ही आप देखेंगे 12% प्रॉफिट आपका निकल आएगा। हो गया इस, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा, इस आपसे बोलेगा यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, जो भी उसका मार्क प्राइस, जो भी आपका सेलिंग प्राइस था वो क्या था, कि जो भी आपका मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस के 2/3 मूल्य पर बेचा गया। सेलिंग प्राइस आपका क्या था, सेलिंग प्राइस आपका था मार्क प्राइस का 2/3। अब अगर यहाँ से अपन लोग सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे, तो आपका सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस जो निकल के आएगा वो निकलेगा 2/3। ठीक है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस यहाँ से आपको निकल आएगा 2/3। फिर कहता है 10% की हानि होती है। अब 10% की हानि होती है, मतलब 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब 10 की चीज़ को 9 में बेचा। 10 है आपका CP और 9 है आपका SP। तो CP अपॉन SP आपका क्या निकल आता है, तो CP अपॉन SP आ जाता है 10/9। आप जी समझिए कि यहाँ आपका SP है 9 और यहाँ आपका SP 2, तो कम से कम दोनों जगह आपको SP तो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि SP तो एक ही है, सेलिंग प्राइस तो एक ही है। तो बराबर करने के लिए यहाँ आप 9 से गुणा करिए और यहाँ आप 2 से गुणा करिए।
तो ये रेशियो बन जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 तीस 27, और ये बन जाएगा 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। तो यहाँ आपका SP 18, यहाँ भी आपका SP 18 हो गया। आया आपको समझ में? अब चीज़ें समझने की बारी है कि आप देखेंगे ये CP कितना निकला है, तो CP कहेंगे सर हमारा 20 रुपये CP है, मार्क प्राइस है 27 और SP है 18। अब कहा गया है कि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो अगर वो 20 रुपये में चीज़ खरीदता और बेच देता 27 में, यही तो मार्क प्राइस है और यही कॉस्ट प्राइस है, तो अंकित मूल्य पर अगर वो बेच देता तो उसको कितना लाभ होता है। तो आप कहेंगे सर 7 का लाभ होता, क्योंकि 27 में बेच रहा है, 20 की लेके आया है, ठीक है, 7 का लाभ हो रहा है। हो किस पे रहा है, तो आप कहेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, 20 पे होगा। गुणा करोगे 100 से तो 20 25 100 और 5 7 35, 35% राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्या बोला गया गाइज, देखिए एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। CP बराबर क्या है 27। फिर कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। किस पे हो रहा है आपको प्रॉफिट, आप कहेंगे सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, मतलब 10 रुपये में बेच रहा है और 1 का लाभ हो रहा है, तो CP कितना होगा, CP आपका 9 रुपये होगा। और सी बात है CP 9 रुपये होगा, ठीक है। अब आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो बेच कितने में रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है। CP आपका 9 तो है नहीं, 9 तो है नहीं, 9 कितना है, CP आपका 27, इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो आपके 27 नहीं है, इससे 3 गुना ज़्यादा आपका CP है, तो ये भी 3 गुना होगा, तो ये भी आपका 3 गुना हो जाएगा। 9 30 27 रुपये आपका CP हो जाएगा, तो 10 30 रुपये आपका SP हो जाएगा, यही होगा ना। और आप देखेंगे यहाँ से कि आपका आंसर निकल आएगा 30 रुपीज़ आपका SP हो जाएगा। कहा गया है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। अब आपको लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पे, तो नीचे वाला मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि जब भी विक्रय मूल्य की बात की जाए तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा आपकी हो जाती है SP, और SP पर 1 रुपये का प्रॉफिट आपको होगा, तो क्या निकल के आएगा आपके लिए, निकल आएगा SP। तो 10 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 रुपये में आप बेच रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, तो ऑब्वियस सी बात है CP इस 10 से कम होगा, 1 रुपये कम हो जाएगा आपका CP, तो CP हो जाएगा 9। पर क्वेश्चन में CP कितना है, 9 तो है नहीं, 27 है, कितना गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर 3 गुना ज़्यादा, इसलिए जो SP 10 निकल के आ रहा है वो भी अपने आप से 30 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा 30 होगा। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। देखिए क्या बोल रहा है, खरीदा है ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस था आपका 13/15 था, किसका, SP का, यही तो बोला गया है। उसने एक स्कूटर खरीदा है जो कि विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पे था, तो ठीक है। यहाँ से अगर SP और CP का रेशियो, CP और SP का रेशियो निकालोगे तो आपका निकल आएगा 13/15, ठीक है। और कहा गया है आपसे कि विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। 12% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका गाइज 3/25, मतलब 25 की चीज़ पर उसने 3 का लाभ कमाया, मतलब CP कितना था, CP था आपका 22 रुपये, और SP क्या हो गया था आपका SP आपका निकल के आएगा इस यहाँ से, इसमें से मतलब देखिए यहाँ पर कहा गया कि विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच देता है, जो भी विक्रय मूल्य था उससे 12% अधिक पर बेचा, तो 12% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया 3/25 होगा, मतलब 25 पर 3 का लाभ, तो ये 3 का प्रॉफिट इसी 25 में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो इस 25 में से अगर 3 घटाओगे तो 22 रुपये आपका निकल आएगा क्या, CP, ठीक है। अब आप देखेंगे एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया है क्वेश्चन में, बट डोंट वरी।
देखिए इसमें बोला गया है राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा। तो सीधी सीधी बात है कि उसने जो उसको जो सीपी मिला था, कॉस्ट प्राइस जो उसको पड़ा था वो पड़ा था कितना, तो कहा गया है विक्रय मूल्य जो था उसका 13/15। तो 13/15 तो आपका क्लियर है, मल्टीप्लाई बाई विक्रय मूल्य मतलब आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो जो निकल के आएगा यहाँ से आपका निकलेगा 13/15, मतलब 13 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो 15 रुपये आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस। आपसे बोला गया है कि उसने विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य था आपका 15 प्लस 12% अधिक, तो 15 पर 12% अधिक, तो 12/100 निकालोगे इस 15 का, तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, 2 × 12, 2 × 20, 6 × 18 और आपका 1.8 आ जाएगा। तो एसपी जो नया निकल के आएगा वो कितना 16.8 रुपीज़ आपका नया एसपी निकल आएगा। अब आप कहेंगे सीपी आपका 13 था, 16.8 आपका नया एसपी निकल आया, तो कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 3.8 ज़्यादा है किस पे, तो आप कहेंगे सर 13 पे है। 3.8 ज़्यादा है और है कितने पर, 13 पे है। मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये कट जाएगा, तो नीचे आएगा तो 10 × 100, 380/13 आएगा आपका, और 380/13 को आप लोग लिख सकते हैं 293/13%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका 13/15 ऑफ एसपी। ये बोला गया है ना, राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा, और जिस मूल्य पर चीज़ खरीदी जाती है वो कहलाती है सीपी, और सीपी का ही तो बोला गया है कि 13/15 है वो एसपी का। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकला है वो 13/15 निकल आया। फिर कहा गया है कि उसने विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य था 15 और बेचा 12% अधिक पर, तो विक्रय मूल्य 15 पर 15 तो उसको मिले, प्लस जो अधिक था वो कितना था, वो 15 का 12% था। तो 15 का 12% निकाला तो कितना 1.8 निकल आया। तो 15 प्लस 1.8 आपने किया तो 16.8 रुपीज़ में आपने बेच दिया। तो 13 रुपये में ख़रीदा और बेच दिया 16.8 में, तो लाभ कमाए 3.8 का, और 3.8 का लाभ कमाए किस पे, तो आप कहेंगे सर वो लाभ कमाए हमने 13 पर कमाया। और तो आप जब इसको सॉल्व करें तो 29 3/13% आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब नए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है एक नारियल के व्यापारी को ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियल विक्रय मूल्य के बराबर थी। बोला गया है 2750 नारियलों का जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर कितना 2500 के एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो निकल आएगा वो 2500 अपॉन 2750 रुपीज़ आएगा। 2 0 1 0 से 1 0 आपका एक कट जाएगा। तो आप देखेंगे सीपी और एसपी में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर सीपी आपका 250 है और एसपी 275। तो आप कहेंगे कितना लाभ हो रहा है, तो 25 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मिल कितने पर है, तो आप कहेंगे सर 250 पे मिल रहा है। मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 25 धमकी 250 10% हो रहा है। 10% हो क्या रहा है, तो आप कहेंगे सर लाभ हो रहा है, क्योंकि एसपी था सीपी था 250 बेच रहे हैं 25% एक्स्ट्रा में, तो आपको 10% लाभ हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। साफ साफ बोला जा रहा है कितना 990 में बेचा गया। ओके, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने % का लाभ या हानि होती। तो देखिए आपको बोला गया 10% लाभ पर बेचा कितने में गया है 990 में। तो 10% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया होता क्या है। आप खुद चीज़ देखिए, परसेंटेज की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आपको परसेंटेज की वीडियो देखना है। आप खुद ही देख रहे हैं परसेंटेज का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन चीज़ों में। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, मतलब 10 रुपये अगर आपकी चीज़ थी तो आपने बेचा कितने में 11 में, पर बेचा तो जा रहा है 990 में, तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 990। और आई होप गाइस आपको ये चीज़ें आप समझ में आने लगी हैं, धीरे धीरे आप इस चीज़ की यूजुअल हो गए होंगे। तो आप कहेंगे 9 टाइम्स ज़्यादा है और 90 टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो ये भी आपका 90 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे कितना ज़्यादा हो गया 900, मतलब 900 आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, 990 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। और कहा जा रहा है 890 में बेचा जाता तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता, सॉरी लॉस होता। तो आप कहेंगे 900 का तो ख़रीदा भैया ने, 890 का बेच दिया, तो कहेंगे -10 रुपये का लॉस हो गया। अब गाइज इस चीज़ पे आप बिल्कुल परसेंटेज मत निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ देखिए रुपीज़ प्राइस ही बोला गया है। तो बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना कि आप सीधा बोलोगे 10 का लॉस हुआ 900 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दिया आपने, तो 100 नंबर 10/9% लॉस बोल सकते हैं। बेशक 10/9% लॉस है ये, बट पूछा आपसे गया है
रुपीज़ में कितना प्रॉफिट हुआ, तो हम कहेंगे 10 रुपये का प्रॉफिट और 10 रुपये का लॉस, तो आप कहेंगे 10 रुपये का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक विक्रय वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों में जाती है, प्रत्येक विक्रेता पर 25% का लाभ कमाते हुए आगे बेच दिया जाता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस ए, बी और सी 3 लोग हैं भैया, 25% का लाभ कमा रहे हैं, तो 25% मतलब कितना होता है 1/4, मतलब ए ने 4 की चीज़ बेची 5 में, बी ने भी 4 की चीज़ बेची 5 में, सी ने भी 4 की चीज़ बेची 5 में। ओवरऑल 4 को 16 को 64, 25 पंचे 125। ये जो निकल के आया वो अंतिम है, मतलब जो सी ने बेची कितने में, ये निकल के आया सी ने बेची कितने में, और ओवरऑल कॉस्ट कितनी थी तीनों की। ये निकल इस साइड निकल आया आपकी कॉस्ट प्राइस, ये निकल आया आपकी सेलिंग प्राइस, बट सेलिंग प्राइस 125 नहीं है, कितनी है 250 है। इससे कितने गुना ज़्यादा है आपकी, तो आप कहेंगे सर इससे आपकी 2 गुना ज़्यादा है, 2 ही गुना ज़्यादा है ना आपकी। और ये भी अपने आप से कितना 2 टाइम ज़्यादा, 2 चौको 8, 2 छः 12, 128 रुपये आपका सीपी निकल आएगा। कॉस्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखना वीडियो को, बात मानिए, आपको हर चीज़ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी वस्तु को 12 से 1/2% हानि के बदले 12 से 1/2 लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए ये वही चीज़ है, मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था ना कि 10% की हानि हो रही है, फिर उसको 10% का लाभ होता है जब वो उसको 10 रुपये ज़्यादा में बेचता है। ये वही चीज़ है, 12 से 1/2 मतलब का 12.5%, यही तो होता है। और ये आपका है कॉस्ट प्राइस, इधर है आपका 12.5%। ये है आपका लॉस, और ये आपका प्रॉफिट। और लॉस और प्रॉफिट का गैप कितना है, इनको जोड़ा जाए तो कितना 20, ये आपका 25 आ गया। और 25 कम मिल रहे हैं, 25% की वैल्यू निकल के आई आपकी क्या, एक मिनट, 25% हो गया, 13 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 25% की वैल्यू हो गई 13 और 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड 13 4 से गुणा करें तो 13 चौको 52 और 25 चौको 100, 52 रुपीज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन के मेथड को पकड़ना सीखना है आपको। अगर आप क्वेश्चन के मेथड को पकड़ना सीख गए ना तो विश्वास मानिए एक भी कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। इसके पहले आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए अच्छे से। अगर आपको फ्रैक्शन अच्छे से आ रही हैं तो बात मानिए फ्रैक्शन से ही सब कुछ सॉल्व होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर जैसे ऑप्शन नंबर बी देखें तो 40 रुपये आपका होता है कॉस्ट प्राइस, बेचते आप लोग 75 में, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ऑब्वियसली बात है 75 दे रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, आप कहेंगे सर 35 का लाभ हो रहा है। और हो कितने पर है, आप कहेंगे 40 पे हो रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 20 दूनी 40, 20 पचे 100 और 2 से को काटते हुए ऑब्वियसली बात है पॉइंट में आंसर आता है, बट पॉइंट में तो आपको चाहिए नहीं है। साफ साफ बोला गया है कि आपको जितना प्रॉफिट परसेंटेज में होता है उतना ही वो आपका कॉस्ट प्राइस है, साफ बोला गया है। तो पर देखिए कॉस्ट प्राइस आपका 40 है तो ऑब्वियसली बात है 40 तो आता नहीं परसेंटेज में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। सी ले लेते हैं, ठीक है, या सी से पहले डी ले लेते हैं, डी से आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे हम लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी लेते हैं तो डी में हम लोग क्या डी को समझते हैं, डी को मान लेते हैं कि डी सीपी है आपका कितना 150, बेचा कितने में 75 में। एक चीज़ समझ में आ रही है, 75 में बेचता है और हो क्या रहा है, लाभ होता है। तो बेसिक बात है भैया 150 की चीज़ लाके 75 में जाओगे तो भैया क्या आपको 1 रुपये का लाभ नहीं होगा, उल्टे आप लॉस में जाओगे। तो 150 तो आपका हो ही नहीं सकता। बट जब आप 50 को लोगे तो CP बराबर 50 मानोगे और SP बराबर आपका हो जाएगा 75, तो आप कहोगे सर लाभ कितना कमा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हम लोग कमा रहे हैं 25 रुपये का लाभ। आप कहोगे सर 25 का लाभ तो कमा रहे हैं बट कमा कितने पर है, तो आप कहोगे 50 रुपये, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा कितने पर होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्योंकि निकालना है परसेंटेज में, तो 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50, 50%। और साफ साफ बोला गया है कि आपको लागत मूल्य के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर आपको रुपयों में
प्रतिशत लाभ होता है, तो 50 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस, तो आपको प्रॉफिट भी कितना हो रहा है 50%। यही तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इसी चीज़ को पकड़ना है आपको। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ गलत मैं बता रहा हूँ, आपको कोई चीज़ गलत पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेटर चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ बट कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर अच्छी नहीं लग रही तो प्लीज़ डिसलाइक करना, इससे क्या होता है इंगेजमेंट बनी रहती है हम लोगों की। ओके, फिर मैं नाम भी जान जाऊँगा मैक्सिमम लोगों की, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। अब आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को कितने पर बेचना चाहिए। देखिए 720 में बेच रहा है, लॉस हो रहा है 25% का, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब 4 की अगर 4 रुपये अगर CP था तो बेचा किसने में 3 रुपये में, मतलब 3 रुपये SP था। 3 रुपये SP तो है नहीं, है कितना 720, इससे कितना गुना ज़्यादा, 3 दूनी 6, तो चौका 240 गुना ज़्यादा। ये भी इससे कितना, ये भी इससे होगा 240 टाइम्स ज़्यादा। तो आपका जो CP निकल आएगा वो निकल आएगा आपका 960 CP। अब बोल रहा है कि उसको चाहिए 25% का लाभ, मतलब 4 की चीज़ बेचनी है उसको 5 में, पर 4 की वो चीज़ है नहीं, वो है कितने की 960 की है, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है। तो इससे अवश्य बात है ये आपका 240 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये भी आपसे 240 टाइम्स ज़्यादा ही सेलिंग प्राइस होगा। तो 0, 0 और 1200 रुपीज़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आपको परसेंटेज से ही खेलना सीखना है। अगर परसेंटेज से खेलना आ गया ना आपको, तो बस क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज अगर आ रही है तो क्वेश्चन को चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ परसेंटेज पे कमांड बनाइए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ओके, आप खुद भी देख रहे हैं कि परसेंटेज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ हो रही है, और परसेंटेज तो परसेंटेज में यूज हुई है। तो प्लीज़ फ्रैक्शन को निकालना सीखिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको टिप्स पे याद हो जाएगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के ऊपर। ओके, देखिए बोला गया है एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इन क्वेश्चन में हमेशा आपको देखना होता है क्या कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, SP आपका है 33 मीटर और प्रॉफिट कमा रहा है 11 का, तो इनमें से आप घटा दोगे, अगर 33 में से 11 घटाओगे तो आपका 22 जो निकल के आएगा वो निकलेगा क्या, CP। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में ये चीज़ पकड़ना है आपको कि 33 मीटर कितना बेचकर कितने का लाभ कमा रहा है, और कितना बेचता है उसमें से अगर कितने का लाभ कमा रहा है वो घटा दोगे तो जो निकल के आएगा वो आपका निकल आएगा CP, कॉस्ट प्राइस। बोला गया है कि कपड़े के विक्रय मूल्य बराबर लाभ कमाते हैं, तो प्रतिशत लाभ कितना है, तो आप कहेंगे सर 11 का लाभ कमा कितना है, आप 11 ही कमा रहे हैं ना। अब कमा रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस, मतलब 22 पे कमा रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 44%, सॉरी 50%, सॉरी 50%, 11 दूनी 22, तो 2 से काटोगे तो 50 बार जा रहा है, 50% राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। देखिए ये वही क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस है, 50 में बेचने पर उसको कितनी हानि होती है, मान लेते हैं 1% की हानि होती है, तो 70 में बेचने पर उसको 1% का ही लाभ होता है, जितनी हानि जितना लाभ। अब इनका गैप, परसेंटेज गैप कितना है तो आप कहेंगे 2% है, और इनका गैप कितना है तो आप कहेंगे 20 है। 2% की वैल्यू 20, 1% की वैल्यू आपकी 10 और 100% की वैल्यू आपकी 1000। कहा गया है, अरे सॉरी ये नहीं करना है अपन को। 2% की वैल्यू आपकी क्या बोलते हैं, 2% की वैल्यू आपकी कितनी है 20 है ना, तो 1% की वैल्यू आपकी 10 आएगी। तो ये जो 1% है यहाँ पर अपन लोग 10 रख सकते हैं, और इस 1 की जगह भी अपन लोग 10 रख सकते हैं। अब इसमें ये 50 में 10 जोड़ दीजिए, या 70 में से ये 10 घटा दीजिए, तो आपको पता चलेगा आपका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो यही 70 में से 10 घटाओगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 आपका CP आ जाएगा। आपका आ गया वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो आप कहेंगे 60 की चीज़ आपने 70 में बेची तो 10 का प्रॉफिट कमाया किस पे, 60 पर, गुणा करोगे 100 का, और 50, 3, 16 से 2/3% राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब नई क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है 840 रुपये की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10% लाभ पर पहले बेचा, 10% लाभ मतलब 10 की चीज़ बेची कितने में, 11 में। कॉस्ट प्राइस से 840, जो कि इससे 84 टाइम्स ज़्यादा थी, तो ये 11 भी इससे 84 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देखेंगे
₹924 आपका आ गया SP। और फिर कहा गया है कि उसने वस्तु को पुनः 5% की हानि पर बेच दिया तो 800 अगर 840 पर 5% का हानि हो जाए आपको, तो 5% का हानि होगा तो 840 का, और 5% अगर आप निकालोगे तो आपका निकल आएगा 0 0 2 2 जगह 8 2 4। तो आपको वैसी बात है 42 रुपये का लॉस हुआ, तो 40 तो ये गए 800 और वो गए तो उधर आएगा 798 798 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, समझ में आया ना। पर देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को करने के बाद आप सोचते कि आपने कर लिया, बहुत बढ़िया, गलत हो गया, बट आपको 840 पर निकालना ही नहीं था कुछ गाइस। 840 पे तो आपको कुछ निकालना ही नहीं था, समझ रहे हैं ना। क्योंकि वो क्या कह रहा है, जिसको बेच दिया था ना वो खुद बेचता है, मतलब 924 रुपये दूसरे व्यक्ति को क्या था, 924 रुपये जो निकल के आए थे ना, CP था वो दूसरे व्यक्ति के लिए 924, और वो अब बेचता है 5% की हानि पर। तो 924 का अगर आप 5% निकालोगे तो आपका निकला है कितना, और 2 छक 12 2 2 4, आप काटोगे तो 46.2। तो 924 में से 46.2 आप घटाओगे तो 10 में से जाएगा तो 8 बचेगा आपका, 14 में से 6 जाएगा, 1 मिनट, 14 में से इधर आपका 7 हो तो 7 जाएगा तो बचेगा 7, और ये 7 और ये 8, 870.80। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, हर एक स्टेप को बिल्कुल क्लियरली देखना है। जैसे मैंने आपको आंसर बताया तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, अरे यार ये आंसर आ गया, बट नहीं, जो चीज़ मैंने आपको बताई उस चीज़ का मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ। बट आपको क्या है कि आपको चीज़ों को समझना चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये इसका आंसर हो जाएगा, तो कई लोग तो खुशी हो गए होंगे कि हाँ हमारा आंसर आ गया, बट बोला क्या गया है, उस वस्तु को पुनः 5% की हानि पर बेच दिया गया। तो जिसने खरीदी थी उसने बेचा है, और जिसने खरीदी थी तो वो उसके लिए क्या होता, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट प्राइस होता। पहले व्यक्ति के लिए वो तो था सेलिंग प्राइस, बट जिसने खरीदी है वो उसके लिए होता कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पे ही आपको 5% का लॉस होता है। तो 877.80 रुपीज़ राइट आंसर हो जाता है, आपका सेलिंग प्राइस के रूप में निकाला गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।